हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नहलवाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में जो पूर्व मीमांसा दर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम आस्तिक दर्शन की सीरीज़ में सबसे लास्ट दर्शन जो आता है उत्तर मीमांसा या फिर जिसे वेदांत भी कहते हैं, आज हम लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास डॉक्टर प्रबोध येरावर जी की सचित्र पदार्थ विज्ञान बुक है तो आप उसका पेज नंबर 27 खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली वीडियो को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कुछ पर्याय लिखे हुए हैं वेदांत दर्शन के, जो कि है ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक मीमांसा या फिर भिक्षु सूत्र। ठीक है, इसके बाद इनके प्रवर्तक आचार्य हमें याद रखने हैं, जो है वेद व्यास कहे जाते हैं। सभी दर्शनों के प्रवर्तक आचार्य याद करना कंपलसरी है, ये सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, एक मत के अनुसार यहाँ पे बोला है कि जो बादरायण ऋषि थे उन्हीं को वेद व्यास कहा गया है, और व्यास जो थे वो पराशर के पुत्र वाले थे। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन वेदांत का। तो जो वेदांत शब्द है वो उसका अर्थ है वेदों का अंत, यानी वेदों का अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग को कहा जाता है उपनिषद। वेदांत दर्शन में जितने विषयों का वर्णन है उनका मूल उपनिषद ही है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वेदांत दर्शन में जो भी कुछ लिया गया है वो बेसिकली जो उपनिषद लिखे गए थे वेदों के बाद, वेदों के अंतिम समय में जो उपनिषद लिखे गए थे, सब कुछ वेदांत दर्शन में वहीं से लिया गया है। वेद अध्ययन की यहाँ पर एक सीरीज़ दे रखी कि वेदों का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले उसमें संहिताओं का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उसमें ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आते हैं आरण्यक और अंततः आते हैं उपनिषद। ठीक है, तो ये क्रम क्या हो गया, पहले संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद में वेदों के विचार का परिपक्व रूप है, मतलब जो ऐसी चीज़ें वेदों में जो बहुत ही अपक्व रूप में कही गई हैं या ऐसी कठिन भाषा में जो लिखी गई है जो आम लोगों के समझ नहीं आ सकती, तो उपनिषदों में उसी को और मजबूत रूप में और परिपक्व रूप में कहा गया है। वेदों के पूर्व भाग में कर्मकांड है, और ये हमने पहले भी पढ़ा था पूर्व मीमांसा दर्शन में कि पूर्व भाग में उसके कर्मकांडों के बारे में और उसके बाद ज्ञान कांड, और कर्मकांड का जितना भी वर्णन है वो अधिकतर पूर्व मीमांसा दर्शन में है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, और उत्तर भाग में जो ज्ञान कांड है वो इस वेदांत दर्शन में है, जिसे कि उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है, ये जो तीन है उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, इनको प्रस्थान त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। और फिर आता है वेदांत दर्शन में पर ब्रह्म के स्वरूप का मार्मिक निरूपण किया गया है, मतलब बेसिकली वेदांत दर्शन में जो ब्रह्म स्वरूप है उसको बताया गया है कि वो स्वरूप कैसा है और उसका एग्जिस्टेंस है, जो कि अभी तक के किसी भी दर्शन में पर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बहुत कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है। हालांकि सभी दर्शन आस्तिक दर्शन है, पर ब्रह्म का स्वरूप जो पहली बार ढंग से बताया गया है वो है वेदांत दर्शन में। ठीक है, वेदांत दर्शन के आचार्य और उनके सूत्र देख लेते हैं कि वेदांत सूत्र या उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना की है वेद व्यास जी ने। ठीक है, कुछ भाष्य भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछे जा सकते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस में, कि शंकर जी का है अद्वैतवाद, रामानुज का है विशिष्टाद्वैतवाद, मध्व का द्वैतवाद। ठीक है, अब ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद में कन्फ्यूजन होती है कई बार, तो द्वैतवाद जो है वो मध्व जी का है और शंकर जी का है अद्वैतवाद, ये याद रखना है। निम्बार्क का द्वैतवाद और वल्लभ का शुद्ध द्वैतवाद, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं इससे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर कुछ और भाष्यकार दे रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ यूजी लेवल पे इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। केवल आद्य शंकराचार्य जी का शंकर भाष्य था, ये याद रख लेंगे तो बहुत है। अब वेदांत दर्शन का स्वरूप किस तरीके का है, तो वेदांत दर्शन में टोटल 4 चैप्टर हैं और हर अध्याय में 4-4 पाद है, जो कि यहाँ नीचे सारणी बनी हुई है।
तो आप इसमें देख सकते हैं ये 4 चैप्टर है और हर एक 4 चैप्टर के यहाँ पर 4-4 पाद है। इन 4 पादों के अंदर क्या क्या है ये आपके लिए यूजी लेवल पे याद करने के लिए नेसेसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। केवल आपको थोड़ा बहुत ये पॉइंट याद रखने हैं कि उन्होंने मेन किस दर्शन ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं और उसका आयुर्वेद में कहाँ पर वर्णन है। ठीक है, अब देखते हैं वेदांत दर्शन द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख सिद्धांत। तो प्रथम सूत्र यहाँ पर क्या कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था अथातो धर्म जिज्ञासा, पहला सूत्र पढ़ा था, और उससे पहले हमने एक अथातो धर्म व्याख्यास्यामा भी पढ़ा था। तो अथातो धर्म व्याख्यास्यामा जो प्रथम सूत्र है वो है आपका वैशेषिक दर्शन का। अथातो धर्म जिज्ञासा जो है वो है इससे पहले जो हमने पढ़ा पूर्व मीमांसा दर्शन का। और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो पहला सूत्र है वेदांत दर्शन का। मतलब सबसे पहले ब्रह्म को जानने की जहाँ इच्छा पैदा हुई, ब्रह्म का स्वरूप जानने की इच्छा पैदा हुई, वही है वेदांत दर्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कही गई है। ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका वर्णन किया गया है। ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बताया। उत्पत्ति मतलब किसी चीज़ का निर्माण होना, स्थिति मतलब उस निर्माण का थोड़े टाइम तक बने रहना, और प्रलय का मतलब है उस निर्माण का नष्ट हो जाना। तो इन तीनों के लिए ही जो रीज़न बताया गया है वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग वो है ब्रह्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही आ जाता है वेदांत दर्शन द्वारा ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जिज्ञासा पैदा हुई, उसके बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने डिटेल दी। इसके बाद दूसरा जो आता है वेदांत दर्शन का योगदान वो है सृष्टि उत्पत्ति के जो अव्यक्त आदि हैं उस पर उन्होंने विचार किया। हमने सृष्टि उत्पत्ति क्रम इससे पहले सांख्य दर्शन में डिटेल में पढ़ा था, लेकिन उसमें भी अव्यक्त क्या है, फिर वो व्यक्त कब होता है, इसके बारे में डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हमारे वेदांत दर्शन ने। तो इन्होंने क्या कहा इसमें, बेसिकली उन्होंने बोला जैसे अव्यक्त महान अहंकार ये सब आते हैं, तो उसमें जो अव्यक्त को कहा उन्होंने वो कहा कारण शरीर, और जब स्थूल रूप में वो प्रकट हो जाता है तो उसको कहा स्थूल शरीर। ठीक है, स्थूल रूप में जब वो आ जाता है तो वो व्यक्त हो जाता है शरीर, और जब तक वो व्यक्त नहीं होता, जब तक वो सूक्ष्म रहता है तब तक उसे कारण शरीर कहते हैं, और वो जो होता है वो अव्यक्त रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूरे शरीर की एक रथ से तुलना करी है और बताया है कि हम कैसे उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ की जब ऐसी तुलना आती है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया भी गया है समझने के लिए, तो वो तुलना इसीलिए की जाती है ताकि इजीली सबको वो अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, डायग्राम रूप में उसे आम जनों को समझाने की कोशिश की जाती है कि कैसे वो सभी के अच्छे से समझ में आ सकता है, क्योंकि वेदों में या दर्शनों में जो भी लैंग्वेज लिखी गई है वो काफ़ी कठिन लैंग्वेज लिखी गई है। तो उसको आम जन को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ, कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। उन्हीं उदाहरणों में से एक उदाहरण ये है, ये डायग्राम है, किस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो इसको हम रफली अपने आप भी जब भी एग्ज़ाम में आता है वेदांत द्वारा अव्यक्त आदि का निरूपण, तो उसे याद रखने के लिए भी हम एक रफली अपने मन में इमेज क्रिएट कर लेंगे। कैसे कि एक इस तरीके का डायग्राम हम बना लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर 2 लाइन, फिर यहाँ पे हो गया सारथी और यहाँ पर हो गया जो सवारी है उसकी रथी। उसके बाद यहाँ पे हम इन घोड़ों के डायग्राम बना लेंगे और इनसे निकलती हुई लगाम हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये हो गया I और ये हो गया S। तो S जो है शरीर जो है वो है रथ। ठीक है, ये शरीर हो गया आपका रथ, I से हो गया आपकी इंद्रियां, जो कि यहाँ पर जो रथ को चला रहे हैं घोड़े वो इंद्रियां हैं। उसके बाद आप याद रख लेंगे आपका M, B और A, यानी जो रथी है मतलब जो सवारी है रथ की वो है आपकी आत्मा, और जो आपका बुद्धि है वो है सारथी जो रथ को चला रहा है, और जो इंद्रियों पर लगाम लगाए हुए है वो है आपका मन।
तो ये डायग्राम याद कर लेंगे, सिंपली कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर बनाएंगे, 2 यहाँ पे ह्यूमन बना देंगे, यहाँ पर हो गई इंद्री और यहाँ पर हो गए उसको लगाम लगाने वाला मन। तो ये सिंपल डायग्राम याद रख के MBAIS ये याद रख के आप एग्ज़ाम में इसका पूरी तरीके से निरूपण लिख सकते हैं कि किस तरह वेदांत ने शरीर बुद्धि आत्मा इंद्रिय की परिभाषा दी, उन्होंने कैसे एक रथ से उसकी तुलना की है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सांख्य दर्शन प्रकृति को सृष्टि का कारण मानते हैं परंतु वेद ऐसा नहीं मानते हैं। सांख्य दर्शन का जब हमने सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो उत्पत्ति का कारण है वहाँ पर उन्होंने प्रकृति से स्टार्ट किया था, प्रकृति को ही सृष्टि की उत्पत्ति का मेन कारण माना था, इसीलिए वो निरीश्वर सांख्य कहलाया था। लेकिन जो वेदांत दर्शन है, वेदों में ऐसा नहीं कहा गया है, वहाँ जो प्रकृति है उससे भी ऊपर एक ब्रह्म की सत्ता मानी गई है और उसी को सृष्टि के उत्पत्ति का कारण माना गया है कि ब्रह्म नहीं है तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से आगे सृष्टि भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। वेद प्रकृति को शक्ति रूप मानते हैं जो परमात्मा के अधीन होती है। शक्ति युक्त वस्तु से शक्ति का भिन्न अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए शक्ति युक्त परमात्मा ही सृष्टि का कारण है। ठीक है, सांख्य ने महत को बुद्धि माना है किंतु कठोपनिषद महत शब्द का जीवात्मा यह अर्थ लेते हुए बुद्धिरात्मा महान कहते हैं। तो जो वेदांत दर्शन है वो बेसिकली कहाँ से, उपनिषदों से लिया गया है। तो उपनिषद में, कठोपनिषद में बेसिकली महत शब्द को जीवात्मा बोल दिया गया है और बुद्धिरात्मा महान ये कोट वहाँ पर दे दी गई है। और ओवरऑल जो इनका अंतिम उद्देश्य था वो अंतिम पैराग्राफ से इनका स्पष्ट हो ही रहा है। वेदांत दर्शन ने विवेचन पूर्वक यह सिद्धांत प्रस्थापित किया है कि ब्रह्म ही जगत का उपदान और निमित्त कारण है। उन्होंने सांख्य और न्याय दर्शन के मतों का निराकरण कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्म की सत्ता मानी है और ब्रह्म ही सृष्टि की उत्पत्ति में मूल कारण है, यह उन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इनके द्वारा जो अन्य सिद्धांत दिए गए हैं और क्या जीवात्मा, मृत्यु पश्चात स्थिति, प्रमाण वर्णन, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक